जय माता दी। मैं पंडित संजय शर्मा ज्योतिष आचार्य, एस्ट्रोलॉजी पीएचडी, ज्योतिष समाधान में आपका स्वागत है। आज मैं कन्या राशि के बारे में बता रहा हूँ। कन्या राशि का समय नवंबर और दिसंबर माह कैसा रहेगा, आने वाला जो समय जो दिसंबर महीना कैसा रहेगा, और वर्तमान समय नवंबर माह इनके लिए कैसा गुजरेगा, क्योंकि 2 महीने बाद में नया वर्ष लग जाएगा। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा नए साल में कन्या राशि के बारे में क्या रहेगा। लेकिन अभी नवंबर और दिसंबर महीना बच चुका है, तो बचे हुए समय में आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि कई बार कन्या राशि वाले मायूस हो जाते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नवंबर माह और दिसंबर माह में क्या क्या सावधानी है और क्या क्या अच्छा है। कन्या राशि के लिए जो सूर्य है वो तीसरे भाव का स्वामी हो गया है। वृश्चिक राशि में अभी सूर्य चल रहा है, तो वृश्चिक राशि में सूर्य होने से तीसरा हो गया। तो तीसरे भाव में सूर्य होने से भाई बहनों में प्रभाव क्षमता बनी रहती है, भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है, और आत्मविश्वास की जो कमी चल रही थी कई दिनों से वो पूरी हो जाती है। आत्मविश्वास दृढ़ संकल्प हो जाता है, टाइगर हार्ट बन जाता है। तो ऐसे क्या तीसरे भाव में एक अच्छी स्थिति, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि 3, 6, 8, 12 के अंदर बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना गया है। तो तीसरे भाव में प्रभाव क्षमता को बढ़ा देता है, कोई कार्य की योजना बना देता है। आत्मविश्वास, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ने से हर काम आदमी कर सकता है। यदि मायूस हो जाता है तो वहाँ समय में और कार्य क्षेत्र में रुकावट आ जाती है। तो सूर्य के बारे में मैंने बताया। चंद्रमा क्या 2.25 दिन रहता है, तो चौथा, 8वां, 12वां यदि कन्या राशि से चंद्रमा रहेगा तो खराब माना गया है। उसमें क्या है, मन खराब कर देता है, मायूसी ला देता है। तो चौथा, 8वां, 12वां यदि रहेगा तो खराब माना जाएगा। अब मंगल में आ जाते हैं। मंगल ग्रह कन्या राशि के अनुसार तीसरा हो जाता है, तृतीय भाव में मंगल है और वृश्चिक राशि का है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल खुद अपनी राशि में सौ राशि में सवग्रीय है। तो तृतीय भाव में मंगल और बैठने से और ज़्यादा टाइगर हार्ट बना देता है। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी बना देती है, और मंगल की संपूर्ण दृष्टि, 7वीं जो दृष्टि होती है वो बहुत अच्छी मानी गई है। मंगल जिसको देखेगा उस भाव को बढ़ा देता है, अच्छी सफलताएं दिला देता है। तो तीसरे भाव में मंगल होने से अभी क्या है, 3-4 ग्रह एक ही भाव में बैठे हैं, तो ये अलग अलग प्रादेश जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस भाव में बैठ गए हैं तो आपको नुकसान देगा या लाभ देगा, ये गणना उचित नहीं है। लेकिन तीसरे भाव में मंगल का होना ये संपूर्ण जन्म कुंडली को प्रभावित करता है और प्रभाव क्षमता बना देता है। लेकिन कुछ ग्रहों के कारण आपको परेशानी तकलीफ देता जरूर है, लेकिन मंगल आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देता है। चौथी दृष्टि और 7वीं दृष्टि, यदि मंगल की चौथी और 7वीं दृष्टि से मंगल कई जगह उच्च का फल दे देता है, कई जगह सौ राशि का फल दे देता है, तो मंगल से घबराने की जरूरत नहीं है। बुध भी सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है। मंगल 7 में बैठा हुआ है तीसरे भाव में, और वृश्चिक राशि का ही बना हुआ है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, वो अपनी राशि में बैठ गया, और उसके साथ साथ में सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है। तो ये समझो गागर में सागर हो गया, सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि 3 ग्रह बैठे हुए हैं। एक सौ राशि, तो वो अपने घर को नुकसान नहीं देगा। दूसरा सूर्य बुध आदित्य योग बन गया, तो वो कभी नुकसान नहीं देगा। तो तीसरे भाव में जगत जननी का एक अलग ही आपको आभास करवाएगा। जीवन की कई कठिनाई परेशानियों का सामना जो करना पड़ रहा था, वो आपको उस रास्ते से न ले जाके सही रास्ते पे आपको लेके जाता है, क्योंकि 3-3 ग्रह बैठे हुए हैं और सूर्य बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। तो आपको टेंशन चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी सफलताएं आपको मिलेंगी। तो आने वाले समय के अनुसार बुध की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। बुध से संबंधित आपको ग्रीन, या तो आपको रुमाल रखना चाहिए, या हरा मूंग आप दान कर सकते हैं कन्या राशि वाले, तो बहुत अच्छा बेटर आपको और ज़्यादा लाभ देगा। अब गुरु की स्थिति में आ जाते हैं। गुरु अभी भी अक्टूबर माह में चेंज हुआ है। कर्क का गुरु उच्च राशि का है, उच्च राशि में बहुत ज़्यादा फलदायी माना गया है। लेकिन गुरु जो बैठा हुआ है एकादश भाव में, 11वें भाव में, बहुत अच्छी बात है कन्या राशि के लिए। एकादश भाव में गुरु का बैठना ये समझो कि आय के स्रोत में बढ़ोतरी कर देता है, अचानक धन लाभ के अवसर बना देता है, लाभ का स्रोत बना देता है,
और व्यापार से संबंधित, क्योंकि 11वां जो एकादश भाव है वो व्यापार का भी है, तो व्यापार में भी बहुत बड़ी उन्नति करवा देता है। कई दिनों से कहीं पैसा आपका रुका हुआ है, उधारी दी हुई है या लाखों रुपए का मामला है, वो कई दिनों से आपको घुमा रहे हैं, तो ये आपको गुरु, कन्या राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि गुरु आपको रुका हुआ पैसे में धन की बढ़ोतरी करता है। तो आने वाले समय के लिए कर्क का गुरु उच्च राशि का फल देगा। उच्च राशि का जो ग्रह होता है, कोई भी ग्रह यदि उच्च राशि में अच्छी जगह बैठ गया तो 110% बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। और एकादश भाव में बैठ गया तो लाभ के स्रोत बना दिया, लाभ कई विभागों से। ज्यादातर एकादश भाव में यदि गुरु कर्क राशि का उच्च का बैठ गया है तो भूमि, मकान, वाहन में आपको लाभ दिला देता है, अचानक धन लाभ का योग बना देता है। कहीं से भी, चाहे आपका रुका हुआ पैसा हो, चाहे व्यापार का पैसा हो, वो आपको लाभ दिलाता ही है। तो गुरु की सबसे बड़ी स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगला ग्रह देख लेते हैं कन्या राशि के लिए शुक्र कैसा है। शुक्र भी द्वितीय हाउस में बैठा हुआ है, कन्या राशि से तुला राशि में बैठा हुआ है। तुला राशि का स्वामी अपनी राशि में बैठा हुआ है, लेकिन 12वें घर में बैठ रहा है। तो तुला राशि अपनी स्वयं की राशि है शुक्र, और शुक्र को मजबूत करना है तो बहुत जरूरी है, क्योंकि सौंदर्य से संबंधित है, लग्जरी लाइफ का कारक है। तो शुक्र आपके लिए सेकंड हाउस का स्वामी हो गया है। तुला राशि का बैठने से शुक्र आपको लग्जरी लाइफ देगा। जो धन का अभाव चल रहा था कई दिनों से, वो आपको पूर्ण रूप से लाभ देगा। धन के क्षेत्र में आपको कई रुकावटें, दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। वाणी, कुटुंब, परिवार से आपको असहयोग मिल रहा था, परिवार के लोग आपके साथ में शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं, तो उसमें बहुत जल्दी सुधार आ जाएगा। वो आपको सपोर्ट करेंगे, परिवार वाले आपको, चाहत बढ़ेगी, प्यार स्नेह बढ़ेगा। परिवार से जो मतभेद हो रहे हैं वो एकदम ये समझो कि समाप्त हो जाएंगे। वैमनस्य जो बना हुआ है, वैमनस्य खत्म हो जाएगा। तो परिवार के दृष्टिकोण से और वाणी और धन के हिसाब से शुक्र आपका बलवान हो गया है। तो शुक्र आपके लिए बहुत अच्छी सफलताएं लेके आया है। तो नवंबर दिसंबर को बहुत अच्छे से आपको गुजारना है, अच्छी सफलताओं का स्रोत है। तो कन्या राशि वालों, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नवंबर और दिसंबर माह भी आपका लास्ट में, अंत में आपको नवंबर दिसंबर अच्छा फल देके जाएगा। अब शनि की स्थिति अपन देख लेते हैं। शनि सप्तम भाव में, कन्या राशि से सप्तम भाव में, सप्तम भाव पति पत्नी का रहता है, और सप्तम में शनि बैठ जाता है मीन राशि का। मीन राशि का स्वामी गुरु है और सप्तम में जाके बैठ गया है शनि। थोड़ा सा वैमनस्य जरूर पैदा करता है, थोड़ा विचारों में टकराव पैदा कर देता है। पति पत्नी में संबंधों को लेकर कई विचारों में टकराव पैदा करेगा। लेकिन कुछ, क्योंकि मीन राशि का गुरु बैठा है, मीन राशि का है शनि, तो मीन राशि का शनि, तो गुरु भी आपकी अच्छी जगह बैठा हुआ है, क्योंकि गुरु आपका कर्क का है। तो आपको जो स्वामी है शनि जरूर है, लेकिन मीन का जो स्वामी गुरु है वो शनि को थोड़ा सा सपोर्ट देगा, अच्छी पॉजिटिव सपोर्ट देगा। यदि नेगेटिव शनि बैठा है तो गुरु पॉजिटिवता ला देता है, तो पति पत्नी में थोड़ा सुधार आएगा धीरे धीरे, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम परेशानी नहीं देगा जितना आप सोच रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको असर प्रभावित कर सकता है। अब राहु की तरफ आ जाते हैं। राहु भी छठे भाव में। राहु ही एक ऐसा ग्रह है रहस्यमय। राहु ये समझो कि संपूर्ण खुशियां देने वाला है, और कब देता है? 3, 6, 8, 12 भाव में। अब बहुत से लोग बोलेंगे त्रिक दोष हो जाता है, या तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में त्रिक दोष होने के कारण खराब माना गया। लेकिन खराब ग्रह, खराब जो ग्रह होता है और खराब भाव में बैठ जाता है तो वो बली हो जाता है। तो ये समझो कि उस घर में बैठने से वो राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में बहुत शुभ फल देता है। तो छठे भाव में बैठ गया राहु, तो छठे भाव का जो स्वामी रहता है वो बहुत बड़ा सपोर्टिंग दे देता है। जैसे रोग में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें कमी ला देगा, स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा तकलीफ है वो समाप्त कर देगा, ऋण बढ़ रहा है, कर्ज से परेशानी हो रही है, छठे भाव का स्वामी बैठा हुआ है, तो छठे भाव में राहु बहुत ज़्यादा बली हो जाता है। स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानी कई दिनों से तकलीफ चल रही है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शत्रुओं से परेशानी आपको चल रही है तो आप विजयश्री प्राप्त करेंगे, शत्रुओं पर आपको विजयश्री मिलेगी, ये राहु आपको सपोर्ट करेगा। कर्ज, क्योंकि
छठा भाव है रोग ऋण त्रिपुरता, तो कर्ज से जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें कमी ला देता है और अचानक आपका धन लाभ बना देगा राहु, क्योंकि छठे भाव में यदि कर्ज बढ़ रहा है तो आपको खुद को पता नहीं चलेगा कन्या राशि वालों की कहाँ से व्यवस्था हुई है कर्ज चुकाने के लिए, कर्ज से मुक्ति मिलने के लिए ये राहु अपने आप व्यवस्था कर देता है। तो ये राहु की स्थिति रहती है। ऐसे ही केतु की, जो केतु 12वां हो गया सिंह राशि का, केतु सिंह राशि में 12वां हो जाता है कन्या राशि से, तो 12वां होने से थोड़ा बहुत खर्च की दिखता ज़्यादा बढ़ा देता है। तो लाभ और आय होगा तभी तो खर्च बढ़ाएगा, तो इसलिए क्या है, खर्च की दिखता अच्छे कामों में करवाएगा केतु, शुभ कार्यों में कराएगा, भौतिक सुखों में करवाएगा, मकान जमीन जायदाद वाहन में कराएगा, लेकिन अच्छे कार्य में केतु आपका खर्च कराएगा। ऐसे कन्या राशि में ये सभी 9 ग्रह के जो फल हैं वो आपको मैंने बताया है। तो कन्या राशि वालों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नवंबर दिसंबर माह है आपका बहुत खुशियों से भरा जाएगा, क्योंकि लास्ट 2025 समय जो बीत रहा है, नवंबर दिसंबर जो बचा हुआ है वो आपके लिए अच्छा जाएगा। धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे और कई रुके हुए कार्य हैं वो आपके पूर्ण होते जाएंगे। तो नवंबर दिसंबर को आप हल्के में मत लीजिए, बहुत अच्छी सफलताएं उस नवंबर दिसंबर माह का ग्रहों का आपको सुख भोगना है, अच्छी सफलताओं को अर्जित करना है। तो बिल्कुल आप निराश नहीं होना है, नवंबर दिसंबर आपके लिए अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित संजय शर्मा, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष समाधान में आपका स्वागत है। ऐसे ही मैं सभी राशियों के बारे में रोज आपको वीडियो बनाता हूँ। इस वीडियो को आप देखिए और आप अपनी राशि के अनुसार जानिए कि आपकी राशि कौन कौन सी है। उस